आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक्चुअली एक सूची बनाने का तरीका होता है। मतलब किसी आपने स्टूडेंट को ऐसे एक लाइन में आप खड़ा कर दिए, ठीक, 2 लाइन खड़ा कर दिए, तो कितने स्टूडेंट हैं इसमें, इस लाइन में जितने स्टूडेंट हैं, 2 लाइन है, कितने स्टूडेंट हैं, यदि मल्टीप्लाइड कर दे तो हमको उनकी संख्या पता चल जाती है। तो बेसिकली मैट्रिक्स ऐसा ही कुछ है। मैट्रिक्स एक्चुअली जान लेते हैं कि मैट्रिक्स को, ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर है। क्लास 12 में हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। क्या है? क्लास 12 में हमारा चैप्टर ये है। क्लास 12 का हमारा चैप्टर चला है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। ठीक, मतलब कहने का इसका मतलब है कि मैट्रिक्स एक m इंटू n संख्याओं का क्या है, एक रखने का तरीका है। मतलब कुछ संख्याएं हैं, m इंटू n संख्याएं हैं, उसको एक सिस्टम में एक अरेंज करना क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। जैसे कहें कि संख्या हमारी है, हमारी संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या हमारी है, हमने इसको एक कोष्टक के अंदर रख दिया और रखा किस तरह है? हमने एक आयताकार सारणी में रखा है। क्या रखा है? एक आयताकार के रूप में रखा है, लेकिन इसको एक अच्छा देखने के लिए हमने इसको एक कोष्टक में बंद कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या है, ठीक, ये क्या है? संख्या है, जिसको हमने एक आयत के रूप में रखा है। देखिए आयत कुछ ऐसा ही होता है, ठीक। तो हमने संख्याओं को ऐसे रखा है, तो इसी के रखने के क्रम को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। और देखिए इसमें इसका जो रखने का क्रम हो गया और इसका लिखने का तरीका देखिए ये है। आप उसको एक आयत की तरह रखिए और इसको एक कोष्टक में बंद कर दीजिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि यम पंक्ति तथा यन स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम क्रॉस यन क्रम का कोटि या आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? यम क्रॉस यन। यम क्रॉस यन का मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में पंक्तियाँ होती हैं, स्तंभ होते हैं। पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर के हमारा मैट्रिक्स बनता है। पंक्तियाँ जो होती हैं, पंक्ति, ठीक, पंक्ति, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। एक्चुअली रो, जो भी आप एलिमेंट, देखिए ये जितने संख्या है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। संख्या को हम क्या कहते हैं? संख्या हो, कोई नंबर हो, कोई अक्षर, अल्फ़ाबेट अक्षर हो, कुछ भी हो, साइन थीटा त्रिकोणमिति के फलन दिए हों, तो वो सब अगर इसके कोष्टक के अंदर आप रख रहे हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये जो हमारी संख्या होती है, ये संख्या हमारा क्या होता है? अगर क्षैतिज में रखी हो, क्या रखी हो? यदि संख्या हमारी क्षैतिज में हो, क्या हो? क्षैतिज में रखी हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम अगर ऐसे रखी हो, मतलब हॉरिजॉन्टल में रखी हो, ठीक, क्या हो? हॉरिजॉन्टल में रखी हो, इसको हम ऐसे कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल में रखी हो तो इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पंक्ति। मतलब इस तरह जो रखी हो, ऐसे जो क्षैतिज में रखी जाती है, जो एलिमेंट को आप देखिए, इस एलिमेंट कैसे रखा गया? इस तरह रखा गया, 1 2 3 हम ऐसे रख रहे हैं। तो देखिए ये हमारी रेखा है, ठीक। हमने यहाँ पर क्या किया? संख्या, इस रेखा पर हमने संख्याओं को रखा, 1 2 3 हम इस तरह रखते हैं। ऐसे भी हम रख सकते हैं ना, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्षैतिज में रख रहे हैं। तो हम क्षैतिज में जब रखते हैं संख्याओं को, जब हम क्षैतिज में लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं पंक्ति, या इंग्लिश में रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रो बोलते हैं, ठीक।
ठीक, ये तो हमको समझ में आया कि पंक्ति है, और पंक्ति को हम किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। ठीक, किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। और देखिए अब हमारा आता है जो वर्टिकल होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, आप हमारा वर्टिकल रखिए। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है कि जो संख्या आप ऐसे रख रहे हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं, ठीक, ऐसे ले रहे हैं इसको, जैसे कि ये है हमारा 1 4 है, देखिए ये हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक, ये हम वर्टिकल ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसी को हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का लिखने का तरीका ये है कि आप किसी भी कोष्ठक के अंदर संख्याओं को आप एक आयताकार सारणी के रूप में रखिए, आयताकार रूप में उसको व्यवस्थित करेंगे, और उसको व्यवस्थित करने को और उसको एक कोष्ठक में बंद करना हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और इस मैट्रिक्स में जितने ये क्षैतिज में हमारे क्या है, क्षैतिज में संख्या दी हुई है, इसको पंक्ति बोलते हैं। जितने ऊर्ध्वाधर में संख्या दी गई हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम पंक्ति बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में कॉलम को हम स्तंभ बोलते हैं, क्षैतिज में जो है उसको पंक्ति बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स संख्याओं का रखने का क्रम है कि आप उसको कैसे रखे हैं और एक कोष्ठक के अंदर बंद कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ठीक, और देखिए इसका क्रम जो होता है, थोड़ा सा हम इसको और देख लेते हैं लिखा है। और इसको देखिए एक चीज़ और डिनोट करते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो ये बराबर आई जे लिख दिया है, ठीक, ये बराबर आई जे लिख दिया, ये हमारे एलिमेंट को बताता है। आई भी पंक्ति, ये हमारा जो होता है आई जो होता है हमारी पंक्ति को बताती है, पंक्ति को बताती है, और जे जो होता है वो स्तंभ को बताता है, जे हमारा स्तंभ को बताता है। यदि हमको दे दिया यहाँ पर ए आई जे, अगर यहाँ पर दे दिया, जैसे हमने कहा कि एक हमारा मैट्रिक्स है, यही हम ले लेते हैं, चलिए अलग ले लेते हैं, 2 4 8 2 4 6 3 2, और इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक, इधर कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 7, यहाँ पर ले लेते हैं 4, यहाँ पर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, चलिए ठीक। तो देखिए यदि हम ये कहता है कि यदि आप इसको लेते हैं, ठीक, यदि हम ले लेते हैं ए आई जे, ठीक, और बराबर में 8 है, तो ये कह रहा है कि पहली पंक्ति, आई बी का मतलब होता है पंक्ति, आई बी पंक्ति जेवा स्तंभ, तो यहाँ पर पहले नंबर पे है, तो ये देखिए आई बराबर हमारा फर्स्ट है और जे बराबर भी हमारा फर्स्ट है, कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट नंबर पे है। इस तरह से हम न लेकर के थोड़ा सा हम इसको इस तरह भी ले लेते हैं, मैट्रिक्स को इस तरह और समझ में आएगा, A11 A12 A13, ठीक, और यहाँ पर दे दिया A21 A22 A23, और यहाँ पर दे देता है एक और ले लेते हैं A31 A32 A33, ठीक, यहाँ से लेते हैं। अभी क्या कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इसको हम ऊपर करके समझते हैं। हम इसमें समझ रहे थे कि आई बी पंक्ति जेवा स्तंभ, ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो ए आई जे होता है, ये बता आई जो होता है वो हमारी पंक्ति होती है, आई हमारे पंक्ति को बताता है, ठीक, और जे जो होता है, ठीक, ये हमारा जे जो होता है वो हमारे स्तंभ को बताता है। क्या बताता है, स्तंभ को बताता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स कैसा है, यदि आपको दे दिया है A11 A12 A13, यहाँ पर दे दिया A21 A22 और दे दिया A23, यहाँ पर दे दिया A31 A32 A33, आपको इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि आई बी पंक्ति जेवा स्तंभ है, तो ये हमारे बेसिकली संख्या को बताता है। आई बी पंक्ति जेवा स्तंभ बताता है कि आप किस पंक्ति और किस स्तंभ में हैं।
तो इसलिए ए आई जे होता है, वो अवयव जो होते हैं वो इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पर है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट की हम बात करेंगे, पूछेंगे कि ये एलिमेंट कहाँ पर है, तो आई जे जो होता है वो मैट्रिक्स के अंदर बताता है कि वो एलिमेंट कहाँ पर है। समझिए इसको, कहने का मतलब ये है कि यदि हम आपसे पूछ दिए कि ये टू टू जो होता है, यदि हम इसको लिख लें A22, तो ये बताता है आई और जे। देखिए आई बराबर ये आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो ये बताता है कि 2 और जे जो होता है कि 2। कहने का मतलब है कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। कहने का मतलब दूसरी पंक्ति, देखिए पंक्ति तो हमारी ऐसे होती है, क्षैतिज में हमारी पंक्तियाँ होती हैं, ठीक, और ऊर्ध्वाधर में हमारे क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। वर्टिकल जो होते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो होती है वो हमारे रो होते हैं, लेकिन वर्टिकल जो होती हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। तो हमने क्या बताया यहाँ पर आई जे का मतलब है कि आई का मतलब 2 है, जे बराबर भी 2 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हमारे एग्जैक्ट जो आई जे होता है उस एग्जैक्ट एलिमेंट को बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्ति कितने स्तंभ में है, स्थान को बताता है कि कहाँ पर है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। जैसे हमको दे दिया कि A22 दे दिया, यहाँ पर करने में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखिए पहली पंक्ति तो ये है, लेकिन दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो ये हमारा दूसरा स्तंभ में यहाँ पर है, ठीक। देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, देखिए सॉरी कह रहे पहला स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति आई बराबर 2, दूसरा स्तंभ जे बराबर 2 यहाँ पर है A22। तो आई बी का मतलब समझ में आया। एग्जैक्ट ये एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर बताता है कि एग्जैक्ट वो एलिमेंट कहाँ पर है, संख्या को बताता है कि एग्जैक्ट ये संख्या इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पर है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। जो हमारे एलिमेंट में ए आई जे एक संख्या या तत्व को प्रदर्शित करता है जो आई बी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में है। आई बी पंक्ति जेवे स्तंभ में है, ये हमारी संख्या को बताता है, तत्व को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करते हैं मतलब शो करता है कि कहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पर है। यदि हम आपको दे देते हैं, यदि हमने पूछ दिया कि आप बताइए जो इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट ये 3 3 है, ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि ये जो हमारा है बेसिकली आई बराबर जे। देखिए आई बराबर का हमारा 3 है और जे बराबर का भी 3 है, ठीक। आप इसको आगे तक लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। यहाँ पर जो है कि ए आप 1n लिख सकते हैं और इसको आप नीचे तक भी लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। ये आप लिख सकते हैं ए एम और यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या जो होता है 1, यहाँ पर लिख सकते हैं AM2, यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट डॉट करके आगे तक, यहाँ तक हम लिख दे रहे हैं। देखिए डॉट डॉट करके यहाँ तक लिखते थे AM3, आगे तक भी आपको जितना दिया रहा संख्या आपको जितना दे दी, ठीक, उसके आगे तक आप लिख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये हमको बताता है, संख्या को प्रदर्शित करता है कि संख्या इस मैट्रिक्स के अंदर इसका स्थान कहाँ पर है। इसका बताने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में इसका क्रम है। तो देखिए तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति यहाँ पर है, ठीक। तीसरी पंक्ति का मतलब एक पंक्ति बता दिया कहीं पर भी तीसरी पंक्ति में, लेकिन तीसरा स्तंभ जब आप कहेंगे कि तीसरा स्तंभ, तो देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ लास्ट में यही है, तो इसलिए इसका क्रम निर्धारित हो गया यहाँ पर। बात समझ में आई कि मैट्रिक्स को आई बी पंक्ति जवाब स्तंभ कैसे देखते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे देखिए। आगे यदि अवयव में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ है तो उसे यम क्रॉस एन क्रम का अवयव कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी में देख लेते हैं क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि अवयवों का क्रम,
हिंदी में कहे तो अवयव का क्रम। क्या होता है? अवयव का क्रम। इसका कहने का मतलब है कि यदि आपके मैट्रिक्स में यदि m पंक्ति और n स्तंभ दिए हैं तो उनका आप क्या करेंगे? क्रॉस मतलब मल्टीप्लाइड कराएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पंक्ति में कितने कॉलम कितने स्तंभ है, तो कितनी वो क्रम का पता चल जाता है। क्रम का मतलब जैसे अभी मैट्रिक्स दिया है, ठीक, ये मैट्रिक्स दिया है 2 1 4 3। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक, और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, मतलब कि दो पंक्तियाँ दो स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या है? इसका क्रम ये है कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस, यानी कि 2 क्रॉस 2, मतलब कि 2 गुणे 2 क्रम का ये मैट्रिक्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या है? यहाँ दिया यदि अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ है तो उसे m क्रॉस n क्रम का अवयव कहते हैं। क्या है? देखिए m ये पंक्तियाँ हैं, इसको हमने बताया था अभी कि ये पंक्ति जो क्षैतिज में है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर में है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो m पंक्ति n स्तंभ, m क्रॉस n क्रम का अवयव कहते हैं। इसी को यदि क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 2 क्रम का है, लेकिन अभी इसको दे दिया तो देखिए यहाँ पर 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, तो इसको हम बोलते हैं 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह हम जो कि मैट्रिक्स जानते हैं। दूसरी चीज़ इसमें अवयवों के अंदर पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। देखिए जो अवयव होते हैं उसके अंदर पंक्तियां स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं का मतलब देखिए पंक्तियां जो होती हैं बराबर होना, पंक्तियां और जो मैट्रिक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होना का आवश्यक का मतलब नहीं है कि देखिए आपको दे ए स्तंभ दे दिया, ठीक, यहाँ पे दे दिया 2 4 6 इस तरह के दे दिया, और आपको पंक्ति दे दी, मतलब मान लीजिए कि पंक्तियाँ दे दी। देखिए ये तो स्तंभ हो गया, ठीक। अभी दे दिया आपको एक पंक्ति दे 2 4 6 8 3 2 5। इसमें देखिए ये क्या, यहाँ पर देखिए स्तंभ यहाँ 2 है, यहाँ पंक्तियाँ 2 हैं, लेकिन स्तंभ 3 है, ठीक। जरूरी नहीं कि ये हमारा पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर ही हो। एक्चुअली पंक्तियाँ और स्तंभ पहले आपको समझ में आना चाहिए पंक्तियाँ है क्या। जो क्षैतिज में दी रहती हैं उसको पंक्ति, जो ऊर्ध्वाधर में दिए रहते हैं उसको स्तंभ कहते हैं, ठीक। तो मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा जो फेनोमिना है, इसके अंदर आपको जो भी एलिमेंट दिए हैं वो जरूरी नहीं है कि इसमें जितनी पंक्तियाँ हों उतने स्तंभ ही रहना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये कतई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट जितने दिए हैं वो सब बराबर ही हो, अलग अलग आप ले सकते हैं। मतलब वहाँ पर देखिए स्तंभ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर देखिए स्तंभ 3 है, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 1 2 3, लेकिन यहाँ पर रो जो है 1 2, यहाँ पर पंक्तियाँ 2 हैं लेकिन स्तंभ आपके 3 हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जरूरी नहीं है कि नहीं उसका आपको मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, ठीक, ये कतई जरूरी नहीं। दूसरी चीज़ आप ये जान लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स में अवयव के अंदर जो हमारी पंक्तियाँ होती हैं वो स्तंभ होते हैं, वो हमारे बराबर नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। जैसे में अभी हम बता देते हैं, यहाँ पर दिया है, ठीक, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, यदि आपको दिया है A11 A12 A3 A13, अगर डॉट डॉट करके यहीं पर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया है A, आपको यहाँ पर पंक्तियाँ जो है कि बढ़ा रहा है, ठीक, तो हम कहते हैं 1 और इंटू में n, ठीक, यहाँ पर भी वही कर लेते हैं, ये हो जाता है A2 इंटू n, यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ पर लिखते हैं A3 इंटू n। लेकिन हम स्तंभ की संख्या यहाँ से हम नीचे बढ़ा ले रहे हैं, यहाँ पर लिख ले हम पंक्तियाँ हैं, तो पंक्तियाँ में यहाँ पर डॉट डॉट करके आगे तक आ जाएंगे, एक डॉट और लगा लें, तो देखिए ये क्या हो जाता है A m इंटू n, और ये डॉट डॉट करके नीचे तक A m 2
ये डॉट डॉट करके ये हो जाता है AM3 और ये हो जाता है ए, यहाँ पर हो जाता है M इंटू N हो जाता है। तो क्या हो जाता है M इंटू N। तो इस ये M क्रॉस मतलब ये देखिए संख्याओं का अरेंजमेंट है, इसमें क्या है M इंटू N, M पंक्तियाँ N स्तंभों से मिल करके जो मैट्रिक्स बनता है, जो हमारा मैट्रिक्स बनता है इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। संख्याओं का एक अरेंजिंग है, एक सिस्टम में रखा गया है। देखिए ऐसे करके रखा गया है। यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर स्तंभ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको किस में रखा गया है, एक इसको एक कोष्टक में रखा गया है, एक आयत के रूप में, एक वर्ग के रूप में रख सकते हैं आप। बेसिकली इसका आयताकार रूप होता है। तो आप इसी क्रम को रखने को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, मैट्रिक्स मतलब इधर देखिए पंक्तियाँ होती हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल में पंक्तियाँ होती हैं, वर्टिकल में आपके क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ ये हम जान रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। क्रम ये होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जरूरी नहीं है कि जितनी पंक्तियाँ हो उतनी ही स्तंभ हो, इसमें वो मायने नहीं रखता है। जैसे कि 2 4 6 देखिए ये हमारा क्या है, हमारे क्या है, स्तंभ है। स्तंभ एक ही है लेकिन पंक्तियाँ क्या है, पंक्तियाँ यहाँ पर 3 है। देखिए ऐसे लेते हैं ना, तो ऐसे हमारी पंक्तियाँ होती हैं। ठीक, ऐसे हमारी क्या होते हैं, पंक्ति होती है। तो यहाँ पंक्तियाँ, क्षैतिज में पंक्तियाँ और देखिए वर्टिकल में स्तंभ। तो यहाँ पर पंक्तियाँ 3 हैं, स्तंभ एक ही है। लेकिन अगला वाला मैट्रिक्स है हमारा है 2 4 6 8 9 10। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं। क्या हुई, 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 3 हैं। देखिए यहाँ पर पहला पंक्ति दूसरी पंक्ति, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्तंभ कितने 1 2 3। तो यहाँ पर 3 स्तंभ हैं, पंक्तियाँ 2 हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर देखिए जरूरी नहीं है कि आपको जितनी पंक्तियाँ हो उतनी स्तंभ हो। कहने का मतलब यहाँ पर 2 4 दे दिया, तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं, लेकिन यहीं पर 2 4 8 4 दे दिया। तो देखिए क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का है। ठीक, 2 क्रॉस 2 का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियाँ 1 स्तंभ है, लेकिन यहाँ पर 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियाँ और स्तंभों का बराबर होना ये आवश्यक नहीं है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर ही हो तभी वो मैट्रिक्स कहलाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आयताकार रूप में हो सकते हैं, आयताकार। अच्छा एक चीज़ और है कि आयताकार रूप का मतलब होता है कि इसको हम इसलिए बोलते हैं आयताकार, क्योंकि इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्या होती है, आयताव्यूह होता है, आयताकार होता है। उसमें ये होता है कि पंक्तियों की संख्या क्या होती है, कम होती है स्तंभों की संख्या की तुलना में। यहाँ स्तंभ ये 1 2 3 है, ठीक, लेकिन यहाँ पंक्तियाँ 1 2 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम आयताव्यूह बोलते हैं। तो आयताकार में ही एलिमेंटों को रखना क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, इसमें हम देखिए क्या कि हमने पंक्तियाँ और स्तंभ जाना, और इसमें हमने ये जाना इसका ऑर्डर जाना, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का क्रम जाना। कि जरूरी नहीं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर ही हो। ठीक, स्तंभों की संख्या कम हो सकती है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, स्तंभों की संख्या कम हो सकती है, या स्तंभों की संख्या कम हो सकती है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। इस प्रकार के भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर यम पंक्ति या स्तंभ में ये बराबर होना आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कहने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 4 3 1 स्तंभ है और पंक्तियाँ 3 हैं, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पंक्तियाँ 2 हैं, ठीक, और यहाँ पर स्तंभ 3 है, तो इसको 2 क्रॉस 3 क्रम का ऑर्डर बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर या क्रम बोलेंगे। ठीक, इसको क्रम बोलेंगे, इसको भी क्रम बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक क्रम है। ये मतलब 3 क्रॉस 1 का मतलब है कि यहाँ पर यम पंक्तियाँ हैं, यम क्रॉस एन, ये यम क्रॉस एन भी बोल सकते हैं। मतलब यम पंक्ति एन स्तंभ, मतलब कि देखिए यहाँ पर 3 पंक्तियाँ
एक स्तंभ है, तो पंक्तियाँ 3 हैं और स्तंभ 1 है। यहाँ पर भी इसी तरह है कि यहाँ पर बता रहा है कि 2 पंक्तियाँ हैं, मतलब देखिए 2 पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर 3 स्तंभ है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर 3 स्तंभ है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x3 ऑर्डर होगा, इसका होगा 3x1 ऑर्डर होगा, और इसका होगा यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियाँ 1 स्तंभ में 2x1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो दिया है इसका क्रम क्या होगा, 2x2 क्रम होगा। ठीक, तो इस प्रकार इसका हम क्रम निर्धारित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या बता रहा है, कि बता रहा है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसको देख लेते हैं, ये हमारा होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयवों के तत्व, या एलिमेंट का मतलब होता है अवयव। ठीक, इसको एलिमेंट के तत्व बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि ये जो हमारा आई जे जो होता है, अभी हमने जैसे शुरुआती में बता दिया इसको, अब इसको ज़्यादा डीप नहीं समझने की ज़रूरत है। हमने बता दिया कि आई वी पंक्ति, ठीक, ये क्या होता है आई वी पंक्ति, ये हमारा आई वी पंक्ति होता है। दूसरा जो होता है जे वहाँ स्तंभ होता है। ठीक, जेवा स्तंभ होता है। तो इस प्रकार तो हमने जाना ही है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आई जे दे दिया है, तो उसका कहने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसका एक क्रम निर्धारित करता है कि वो मैट्रिक्स के अंदर वो अवयव कहाँ पर होगा। जैसे हमको दे दिया यहाँ पर 2 4 8 3 2 9 8, यहाँ पर दे दिया 6 7 4, ये हमारा मैट्रिक्स दिया है। ठीक, हमने अपने मन से मैट्रिक्स लिया है, अभी हमको बोल देता है, अभी जैसे हमने इसको बताया है, ठीक, लेकिन यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर बुक में दिया है तो हम बता दे रहे हैं। अभी आपको दे देता है कि यहाँ पर आप बताइए कि ये 8 का जो क्रम है, ये इसका क्रम कहाँ पर है 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ए आई जे। क्या लगाएंगे, ए आई जे। ठीक, अब ए आई जे का मतलब है कि यहाँ पर हमको ये क्रम बताता है, ये हमारा क्रम को बताता है बेसिकली। जैसे अभी हमको दे दिया कि हमने बता दिया कि आपको 7 बताना है, तो हमको आप क्या करेंगे, 7 को बताएंगे कि इसका क्रम कहाँ पर है, मतलब कि ये इसका स्थान कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे तीसरी पंक्ति, ठीक, दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3, मतलब कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, लेकिन पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे आई वी पंक्ति, मतलब कि आई जो होता है हमारा तीसरी में है, लेकिन जे हमारा जो है स्तंभ को बताता है, तो जे हमारा क्या है, दूसरा है। ठीक, तो हमारा क्या बता है कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में इसका क्रम यहाँ पर होगा। बात समझ में आई कि इसका क्रम कैसे होता है। इस तरह हम इसका क्रम निर्धारित करते हैं। हमको स्थान पता चल जाता है कि 7 का स्थान इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पर है। बेसिकली ये एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। आई जे जो होता है आई वी पंक्ति जेवा स्तंभ को बताता है कि आई वी पंक्ति जेवे स्तंभ में एलिमेंट जो होता है ये जो हमारा एलिमेंट होता है ये आई वी पंक्ति जेवे स्तंभ में स्थित है। समझ में आई बात। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगली चीज़ जान लेते हैं आपकी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या जान लेते हैं, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए इसको रफ कर देते हैं, अब इसका काम खत्म है। लीजिए क्या, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयवों का निरूपण। क्या होता है हमारा नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर स्पीड पढ़ाएं तो भी बताइएगा, और जैसा भी पढ़ा रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लें नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयवों का निरूपण। क्या होता है, अवयवों का निरूपण। देखिए जैसे क्या है कि हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, जैसे हमारा मैट्रिक्स कोई भी है, ये हमारे मैट्रिक्स हैं, ठीक, हम मान लेते हैं 2 3 4, यहाँ पर 6 7 8,
9 2 1, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको हम अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। ठीक, या फिर अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तो लिखते ही हैं, लेकिन उसके संगत जो इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं उसको आप छोटे अक्षर से लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जो नोटेशन होता है मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से नोटेशन करते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं। फिर उसके संगत जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उसको हम किससे लिखते हैं, उसको हम उसी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए बात समझिए, इस प्रकार जो है कि हम लिखते हैं। कहने का मतलब है कि नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप अंग्रेजी वर्णमाला के अवयव को जब आप लिखते हैं, किसी भी अवयव को लिखते हैं, तो अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से उसको आप प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ही छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई। और एक चीज़ कि जो मैट्रिक्स होता है ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े कोष्टक में ही लिखें, आप इसको छोटे कोष्टक में भी लिख सकते हैं। ठीक, छोटे कोष्टक, मझले कोष्टक, जिसमें आपको समझ में, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखा जाए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि कैसे लिखना चाहिए इसको, ये हमारे मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को इस तरह लिखते हैं। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को अवयव को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। जैसे में ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखकर हमने प्रदर्शित कर दिया। फिर इसके बाद अगर इस तरह आपको संख्या न दी हुई, अगर अक्षर दिए हो, तो अंग्रेजी की वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही लिखते हैं। आप चाहे तो बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि ये है, अभी हमने इसको नहीं बताया है, तो ये हमारा बी है, मतलब कि बी हमारा अवयव है। इसका कहने का मतलब बी हमारा अवयव है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए हैं वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाए गए हैं। ठीक, क्या दिखाए गए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाए गए हैं। और मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है कि बड़े कोष्टक के अंदर ही रखा जाए, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे मतलब कि एक खड़ी लाइन इधर भी कर सकते हैं, एक इधर भी कर सकते हैं, और इसको आप इसको छोटे कोष्टक में भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े कोष्टक में ही रखें। तो इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। तो इसको देखिए, एक्चुअली ये हमारा क्या है, इसका ऑर्डर ये होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आप लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x3, यहाँ पर भी लिखेंगे 3x3, इसलिए कि ये हमारा बताता है कि यहाँ पर 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ दिए हुए थे, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्तियाँ। ठीक, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्तियाँ, यहाँ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इसलिए हम इसको 3x3 कहते हैं। ठीक, यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो 3x3 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर दिखाना जरूरी है कि उससे ये पता चलता है, ऑर्डर से ये पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट उसके अंदर हैं, इसे ये पता चलता है। ठीक, एक मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, मैट्रिक्स इसका ऑर्डर बता रहे हैं कि यदि हमारे पास मैट्रिक्स है A1 A2 B1 B2, ठीक, और ये हमारा ए मैट्रिक्स है। ठीक, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है, दूसरा मैट्रिक्स हमारा ये है, यहाँ पर दिया हुआ है B1 और ये B2। ठीक, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। तो इसका क्रम ये होता है कि यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है, इसको 2x2 से दिखाएंगे। ठीक, और देखिए ये तो ए मैट्रिक्स के अंदर 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ 2 क्रम का अवयव है। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये 2x2 क्रम का मैट्रिक्स है। ये जो हमारा है 2x2 क्रम का मैट्रिक्स है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ वाला अवयव बनाया गया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कहता है कि यहाँ पर क्या है
एक पंक्ति दो स्तंभ है, इसको हम लिखते हैं 1x2 मैट्रिक्स। बात समझ में आई? इस तरह इसका हम क्रम दिखाते हैं कि यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सॉरी यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये 1x2 का मतलब है कि यहाँ पर एक पंक्ति दो स्तंभ है। तो देखिए पंक्तियाँ तो एक ही है लेकिन स्तंभ दो है। तो इस तरह इसका हमारा क्या होता है, क्रम निर्धारित होता है। इससे हमारा पता चल रहा है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ये भी हमको बताइएगा। अगर हमारा चैनल, अगर ये लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।